एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 14 को, जो दिया गया है चैप्टर सेकेंड में, जो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल कि कौन कौन से वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनका कि स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स, जो नीचे दिए गए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। क्लोज ए क्या कहता है इसमें, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी है उसने हैज़ ऑब्टेन सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20, उसने जो हमारा सेक्शन 20 है उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया है उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसमें जो सेक्शन 20 है वो क्या कहता है। सेक्शन 20 क्या कहता है, सेक्शन 20 सेक्शन 20 जो है इसमें बात करता है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस के बारे में। विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 उसके जो प्रोविजंस हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एंड एक्सेप्ट एज अदरवाइज एग्रीड अपॉन द पार्टीज बाय द पार्टीज, और जो पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट की उन्होंने जिस पॉइंट पर एग्री किया है इसके अलावा, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, जहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक होता है ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय एनी पार्टी, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पार्टीज़ के बीच में उसमें किसी भी पार्टी के नॉन परफॉर्मेंस की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रीच हो जाता है, ब्रोक हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ए है, वो बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो बी का मकान बना देगा, और बी जो है यहाँ पर बी जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की वो, और ए जो है इसकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, ए की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से ये जो है बी का मकान नहीं बना पाता है। तो यहाँ पर जो बी है ये सफ़र करता है ऐसे ब्रीच की वजह से जो कि ए ने किया है। तो यहाँ बी के पास ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट का जो ए और बी के बीच में हुआ है बी का मकान बनाने का, उसका सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा सकता है किसी थर्ड पार्टी से करा सकता है, या फिर जो हमारा जो इसका कोई खुद की वोन एजेंसी से इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करा सकता है, परफॉर्म करा सकता है। एंड और जो भी खर्चे आएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कराने में, जो भी खर्चे आएंगे वो जो भी बी सफ़र करेगा वो इस पार्टी से जिसने ब्रीच किया है, मतलब कि ए ने, इससे वो इसको रिकवर कर सकता है। तो इसको ये राइट दिया गया है, इसमें ये बताया गया है। अब हम देखते हैं आगे बेयर एक्ट में क्या दिया गया है। जो भी इस तरह की नॉन परफॉर्मेंस की जो प्रॉमिस किया है उसका नॉन परफॉर्मेंस कर देता है, जो सफ़र करता है, यहाँ पर हमारा जो बी है जो सफ़र करता है ऐसे ब्रीच की वजह से, हैव द ऑप्शन ऑफ सब्स्टिट्यूट, उसके पास ऑप्शन है जैसे कि हमने बताया कि वो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा सकता है किसी थर्ड पार्टी से या अपने खुद की एजेंसी से, एंड रिकवर द एक्सपेंसेस, और जो भी खर्चे आएंगे उनको रिकवर कर सकता है, अदर एक्चुअली इनकर्ड स्पेंड और सफ़र्ड बाय हिम का मतलब जो बी सफ़र करता है, फ्रॉम द पार्टी कमिटिंग सर्च ब्रीच, उस पार्टी से जिसने कि इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। अब आगे देखते हैं इसमें हमारा सबसेक्शन 2 क्या कहता है 20 का। नो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अंडरटेकन अनलेस द पार्टी हु सफर सर्च ब्रीच हैज़ गिवन ए नोटिस इन राइटिंग। इसमें बताया गया है कि जो हमारा सबसेक्शन 1 है उसमें जो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की बात की गई है वो जब तक नहीं कराया जाएगा जब तक जो पार्टी है जो सफ़र करती है ऐसे ब्रीच की वजह से, वो एक नोटिस देगी, राइटिंग में एक नोटिस देगी किसको, जिसने कि ब्रीच किया है, मतलब कि बी नोटिस देगा ए को, ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज, जो कि 30 दिन से कम का नहीं होगा। द पार्टी इन ब्रीच कॉलिंग अपॉन हिम टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, कॉलिंग अपॉन
परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद इन सच टाइम एज स्पेसिफाइड इन द नोटिस। और जो बी है उस नोटिस में टाइम मेंशन कर देगा कि आप 6 महीने में या 7 महीने में मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करिए। एंड ऑन हिज रिफ्यूज़ल और फेलियर टू डू सो, और जो ए है वो मना कर देता है कि मैं इसको परफॉर्म नहीं करूँगा कॉन्ट्रैक्ट को, या वो फेल हो जाता है इसे परफॉर्म करने में, सो ही मे गेट द सेम परफॉर्म्ड बाय अ थर्ड पार्टी और बाय हिज ओन एजेंसी। तो जो बी है वो इसी कॉन्ट्रैक्ट को जो ए और बी के बीच हुआ है वो किसी थर्ड पार्टी से या खुद की एजेंसी से इसको परफॉर्म करा सकता है। लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट द पार्टी हु सफर्स such breach shall not be entitled to recover the expenses and cost under subsection 1। इसमें बताया गया है कि जो पार्टी सफ़र करती है ऐसे ब्रीच की वजह से वो एंटाइटल नहीं है जो भी खर्चे आएंगे उनको रिकवर करने के लिए, अनलेस जब तक कि ही हैज़ गोट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म थ्रू ए थर्ड पार्टी और बाय हिज ओन एजेंसी, जब तक कि वो इसी कॉन्ट्रैक्ट को जो ए और बी के बीच हुआ है वो थर्ड पार्टी से या खुद की एजेंसी से इसे परफॉर्म ना करा ले। तो बी को अगर खर्चे रिकवर करने हैं जो भी एक्सपेंसेस या कॉस्ट हैं अंडर सबसेक्शन 1 के तहत, तो वो उसको पहले थर्ड पार्टी से या किसी खुद की एजेंसी से इसको परफॉर्म कराना होगा इस कॉन्ट्रैक्ट को। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 3 की, वेयर द पार्टी सफरिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ गोट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म थ्रू अ थर्ड पार्टी बाय हिज ओन एजेंसी आफ्टर गिविंग नोटिस अंडर सबसेक्शन 1, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द पार्टी इन ब्रीच। जो पार्टी सफ़र कर रही है इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की वजह से, तो वो जो है जो थर्ड पार्टी से या खुद की एजेंसी से इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराती है, वो जो नोटिस देती है सबसेक्शन 1 में, जिसने नोटिस दिया है उस अदर पार्टी को जिसने ब्रीच किया है, मतलब बी ए को जो नोटिस देती है वो ही शैल नॉट बी एंटाइटल, तो जो बी है वो एंटाइटल नहीं होगी कि उस क्लेम नहीं कर सकती कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए उसी पार्टी के अगेंस्ट जिसने ब्रीच किया है। तो यहाँ पर बी जो है ए के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लेम नहीं कर सकती है आफ्टर गिविंग नोटिस एंड, और जो थर्ड पार्टी या खुद की एजेंसी से उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करा लिया है उसके बाद। अब आगे देखते हैं सबसेक्शन 4 क्या कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द पार्टी हु हैज़ सफर्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम क्लेमिंग कंपनसेशन फ्रॉम द पार्टी इन ब्रीच। इसमें बताया गया है कि इसमें बार नहीं किया गया है, उस पार्टी को नहीं रोका गया है जो सफ़र करती है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की वजह से कि वो क्लेम कर सकती है कंपनसेशन के लिए उस पार्टी से जिसने ब्रीच किया है। मतलब कि यहाँ जो बी है हमारा वो क्लेम कर सकता है ए से कंपनसेशन के लिए भी। तो दोस्तों इसमें यही बताया गया है। अब हम देखते हैं हमारा जो सेक्शन 14 है उसमें जो क्लोज बच गए हैं उनको देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। क्लोज ए तो हो चुका है, अब बात करते हैं क्लोज बी की। अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंटिन्यूस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। तो यहाँ पर बताया गया है कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स का भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है जिसमें कि जो कोर्ट है, कोर्ट की कंटिन्यूस ड्यूटी है सुपरविज़न की, तो कोर्ट वहाँ पर भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात नहीं कराएगा, क्योंकि कोर्ट जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का सुपरविज़न नहीं कर सकता है कंटिन्यूस सुपरविज़न। जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए कोई पार्टी आती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराओ, वहाँ कोर्ट खड़े होकर नहीं देखेगा कि काम कब हो रहा है, कितना सीमेंट आ रहा है, कितने ब्रिक्स वगैरह आ रहे हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने से कोर्ट मना कर देता है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट
क्लोज सी क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज दैट द कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म। जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड करता है किसी पर्सन की पर्सनल क्वालिफिकेशन पर, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टीज़ हैं, तो कोर्ट जो है उसे भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता है उसकी मटेरियल टर्म्स हैं। मटेरियल टर्म्स का मतलब है हूबहू। जैसे कोई ए है वो बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आप मेरे जो दादा हैं उनकी पेंटिंग बना दीजिए, तो बी को जो यहाँ पर बी को जो बी है, जो पेंटर है, उसको कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि आप मटेरियल टर्म में इस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल क्वालिफिकेशन की बात है। आप ज़बरदस्ती किसी से हूबहू वही काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारा डी। डी क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन इट्स नेचुरल डिटर्मिनेबल। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसका नेचर डिटर्मिनेबल है। डिटर्मिनेबल का मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी टर्म एंड कंडीशन है कि आप इसको फुलफ़िल नहीं करोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का भी कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने से मना कर सकती है। तो गाइज़ यही था हमारा सेक्शन 14 और सेक्शन 20। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।